काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हो कि बीजेपी ने सुभाष सुधा को टिकट दे दी है। जब ये बने थे तो इन्होंने ये कहा था कि मैं पिंक सिटी बनवाऊंगा। आज जो हमारा शहर कुत्ते और आवारा कुत्ते आवारा पशुओं का ठिकाना बन गया। अगर ठेकेदारों से कमीशन ना खाई होती ना, जो 7 साल में हुआ है वो 7 महीने में होता। सरपंच गए तो बात करनी चाहिए थी, लठ मारे। आशा वर्कर का लठ मारे, ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने वालों को लठ मारे। जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उन्होंने स्वयं ही हार स्वीकार कर ली, करनाल छोड़ के लाडवे आ गए। जो मुख्यमंत्री अपनी सेफ सीट ढूंढने लग जाए तो ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। जो आदमी स्वयं माने कि उनके राज में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी हैं। अरोड़ा साहब, अब की बार वनवास की आप बात कर रहे थे, तो अब की बार वनवास टूटने जा रहा है जी? निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार से आज हर वर्ग दुखी है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार चली, जो उनके वादे थे महंगाई को कम करने का, बच्चों को रोजगार देने का, भ्रष्टाचार खत्म करने का, और सबसे बड़ा था कि खर्ची पर्ची बंद कर देंगे, इन सब पे तो कोई काम हुआ नहीं। बल्कि प्रजातंत्र में जो सरकार है वो लोग बनाते हैं और लोगों के लिए होती है। परंतु ये पहली सरकार थी जो अहंकार से भरी थी, जो डेमोक्रेसी का मायना भूल के तानाशाह रवैया अपनाया। आप देखो, कभी ये भी सुना है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी कार्यकर्ताओं को कहे कि लठ उठा लो, 6 महीने जेल जाओगे तो नेता बन जाएंगे? ये मुख्यमंत्री का अहंकार था, ये उसका तानाशाह था। सरपंच गए तो बात करनी चाहिए थी, लठ मारे। आशा वर्कर का लठ मारे, ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने वालों को लठ मारे। तो ये जो अहंकार और तानाशाह रवैया रहा, और जो लोगों के हित के काम, महंगाई कम नहीं हुई, रोजगार मिला नहीं, कौशल रोजगार में इन्होंने जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे ये लोग कि कांग्रेस ने बकाया कि तुम्हारा संविधान खतरे में। इससे ज़्यादा संविधान खतरे में क्या होगा कि 47% रिजर्वेशन है SC/BC की, और कौशल रोजगार में सारी खा गई। अगर वो पक्की नौकरी दी होती तो 47% हमारे SC/BC को नौकरी मिलती, तो 55,000 नौकरी मिलती कि नहीं मिलती। एक तरफ तो हुड्डा साहब की सरकार थी, जो ठेके पे भी नौकरी लगती थी ना, उसमें भी आरक्षण देते थे। ये सरकार की नौकरी लगा रहे हैं, उसमें भी खा रहे हैं जी। तो यहाँ से तो राज्य मंत्री रहे हैं सुभाष सुधा जी, पहले भी विधायक रहे हैं, तो इनके कार्यकाल को आप कैसे वो करोगे? क्योंकि एलिवेटेड ट्रैक की बार बार कह रहे हैं कि 10 तारीख को यहाँ पे रेल चलवा दूंगा मैं। इनका कार्यकाल इतना भ्रष्ट था। जब ये बने थे तो इन्होंने ये कहा था कि मैं पिंक सिटी बनवाऊंगा। आज जो हमारा शहर कुत्ते और आवारा पशुओं का ठिकाना बन गया। स्वच्छता में हम नीचे चले गए सबसे। एक सड़क पिपली से 3rd गेट तक 2015 में शुरू हुई थी, 30 जाने लेने के बाद 2022 में बनी। ये जो रेलवे ट्रैक है, इसका भी 5 साल पहले इन्होंने फाउंडेशन रखा था, और रोज़ाना जाम जो पब्लिक उठाती है ना, उसका पब्लिक को देखना कि 2-2 घंटे फाटकों पे, क्योंकि बनने में कंस्ट्रक्शन वर्क है चल रहा है, तो उससे दिक्कत आ रही है। तो यही काम अगर ठेकेदारों से कमीशन ना खाई होती ना, जो 7 साल में हुआ है वो 7 महीने में हो जाते। तो नगर परिषद पे भी इनका कब्जा रहा है, तो उसको नगर परिषद का तो खुद मानना था इन्होंने भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID, NDC के नाम पे जब लोगों को परेशानी हो रही थी, लोग इनके पास गए। ये स्वयं नगर परिषद में आए और वहाँ कहा मीडिया के अंदर कि यहाँ पर दलाल हैं, उन दलालों के नाम मैं 8 दिन में बताऊंगा। पहले MLA थे, उसी महकमे के मंत्री बन गए, और दलालों के नाम आज तक नहीं बताए। दलाली उसी तरह चल रही है। दलालों के नाम नहीं, जिनकी दलाली कर रहे थे उनके भी नाम बताने चाहिए थे। जो आदमी स्वयं माने कि उनके राज में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। तो अब की बार क्या है कि क्षेत्रीय पार्टियां गायब हैं, जो टक्कर है वो आमने सामने की है, तो इस चीज़ का कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? निश्चित रूप से लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, और विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है।
इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को कोई वोट नहीं देगा। उनको वोट दे के लोग ये समझते हैं कि हम अपनी वोट खराब कर रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट आ गई है, तो कांग्रेस की कब तक उम्मीद है? क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? बीजेपी की लिस्ट में आपने देखा नहीं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं उन्होंने स्वयं ही हार स्वीकार कर ली, करनाल छोड़ के लाडवे आगे। जो मुख्यमंत्री अपनी सेफ सीट ढूंढने लग जाए तो ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस की लिस्ट जल्दी आने वाली है। जी, तो आप गांव में जा रहे हो, गांव पंचायतें कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो क्या कुछ कितना कुछ समर्थन आपको मिल रहा है? कुरुक्षेत्र मेरा एक परिवार है, मैं पहले भी इनके बीच में रहता था। वो तो फसली बटेरे होते हैं जो चुनाव में आते हैं, मैं तो हमेशा इनके गाँव में रोज आता हूँ, आज भी आ रहा हूँ। आज क्योंकि चुनाव है, इनको ये कहने आया हूँ मेरी मदद कर दियो, और सारे तैयार हैं मदद करना। जी, आप काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हो कि बीजेपी ने सुभाष सुधा को टिकट दे दी है। ये तो बीजेपी का काम है किसको दे दी, परंतु कुरुक्षेत्र के लोगों को जो इन्होंने अपमानित किया है, कुरुक्षेत्र के लोगों को जो मुकदमे बना बना के डरा के इन लोगों ने राज किया है, वो वोट की चोट से लोग इनका बदला लेंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद अरोड़ा साहब। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और अरोड़ा साहब के आपने बयान सुने हैं तो कमेंट भी आप ज़रूर करें। धन्यवाद।